हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली टू ईच एंड एवरी फुटबॉल फैन आउट देयर, स्पेशली मैन यूनाइटेड फैंस, क्योंकि थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल हो गई उनकी दिवाली गेटिंग 3 पॉइंट्स एट एनफील्ड। भाई क्या बात है भाई। एनफील्ड मतलब डिफेंडिंग चैंपियंस लिवरपूल के घर पे गए और 3 पॉइंट खींच के ले आ गए। क्या बात है भाई, क्या बात है, मज़ा आ गया मेरे को। जेन्युइनली वेरी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, बट पहले एक चीज़ यार, जो आपके ओपिनियंस है प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में लिखना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, नीचे ना स्मॉल क्रिएटर्स को एक हाइप का बटन मिलता है। अगर आप वो हाइप का बटन दबा दोगे तो क्या पता इस हफ्ते के टॉप 100 लीडर बोर्ड में मेरी वीडियो ये वाली पहुंच जाए, तो मेरे को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है भाई। सो लेट्स स्टार्ट विद अ बिट ऑफ फन। मैच की एनालिसिस करेंगे, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू जैसे मैंने बोला मैं बताऊंगा, बट यहां से स्टार्ट करते हैं। Harry Maguire has scored more goals in the Premier League at Anfield this season than Mohamed Salah, Florian Wirtz, and Alexander Isak combined, bhai. And that is one goal which Maguire had scored, which was the winner tonight, bhai. तो Sir Lord Maguire, let's go, bhai. ए, मस्त मजा आ गया भाई। ठीक है। Next, for the first time in Manchester United tenure, Ruben Amorim has won back-to-back Premier League matches, bhai. Finally, he just beat Liverpool at Anfield, something United hadn't done since 2016, bhai. Ruben Amorim has had more wins at Anfield than Pep Guardiola and Arteta, भाई। तो अब बोलो ना भाई, कहाँ वो थे कि हम सारी रेलीगेटेड टीम्स को हराते हैं भाई। वी जस्ट डिफीटेड द चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, फीफा क्लब वर्ल्ड कप के चैंपियंस चेल्सी एट ओल्ड ट्रैफर्ड। नाउ चैंपियंस ऑफ इंग्लैंड को घर में जाके पेल के आगे भाई। देखो अगेन, पेल के आगे इज अ हार्श वर्ड भाई, बिकॉज परफॉर्मेंस के बारे में हम मैन यूनाइटेड की बात करेंगे, बट लेट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट यार। पहले तो ना लाइनअप आया, मैच का लाइनअप आया, एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ फैंस ऑन ट्विटर, ऑन द कम्युनिटी, सब बोल रहे थे कि भाई हम हार चुके हैं जस्ट आफ्टर लुकिंग एट द लाइनअप। वाई? बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लूक शॉ लेफ्ट सेंटर बैक स्टार्ट कर रहा था, डियोगो डालो लेफ्ट विंग बैक स्टार्ट कर रहा था, हैरी मैग्वायर वाज प्लेइंग इन प्लेस ऑफ लेनी ओरो, ब्रूनो एंड कैसेमिरो के मिडफील्ड थी। सेशको हु हैड स्कोर्ड 2 goals in 2 games, वो नहीं खेल रहा था, एंड उसकी जगह ब्रायन एम्बोमो नंबर 9 खेल रहा था। सो आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, एंड यू गाइस कैन चेक माई स्ट्रीम, लास्ट वीडियो योगी इस चैनल पे। तुम मेरी ना पहले 1 hour की स्ट्रीम देखो, उसमें मैंने एमोरिम को इतना डिफेंड किया है ना, जो कि मतलब सी आई वॉज ऑल्सो क्वेश्चनिंग हिज डिसीजंस, बट आई केम फ्रॉम द फैक्ट कि यार एमोरिम हैज मोर बॉल नॉलेज देन मी। ऑल्सो एमोरिम अंडरस्टैंड्स हिज सिस्टम बेटर देन मी यार। सो मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, डू आई बैक रूबन आमोरिम? मेरा आंसर आया येस। तो देन हु एम आई टू क्रिटिसाइज हिज डिसीजंस? येस, आई कैन हैव एन ओपिनियन ऑन डिसीजंस, जो कि मैंने भी डिसएग्री किया। इनिशियली मेरे को भी लगा कि यार लेनी ओरो को स्टार्ट करना चाहिए, बट देन मी अलॉन्ग विद आवर कम्युनिटी हमने सोचा कि ऐसा क्यों करेगा रूबन आमोरिम स्टार्ट, है ना। ऐसा तो है नहीं कि वह यूनाइटेड को रेलीगेट कराना चाहता है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे मतलब पेसिमिस्टिक वाला ही वो हो रहा था। बट देन वी केम टू अ कंक्लूजन टुगेदर एज अ कम्युनिटी, एंड दैट इज वाई आई लव माई कम्युनिटी। हम यही बात कर रहे थे कि क्या पता, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग आमोरिम कि ये इसने ऐसे कैसे कर दिया, क्या बिहेवियर है, वी आर लॉस्ट, वी आर, ऐसा कुछ नहीं किया भाई। हमने सोचा व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टार्टिंग अ हैरी मैग्वायर ओवर अ लेनी ओरो। एनफील्ड पे मैच है, हैरी मैग्वायर हैज मोर एक्सपीरियंस, ही हैज अ बेटर एरियल डुअल एबिलिटी, है ना भाई। चाहे तुम डिफेंस की बात करो, चाहे अटैक की बात करो, इवेंचुअली हैरी मैग्वायर का ही विनर आ गया, तो वो हमारा पॉइंट प्रूव हो गया। बट क्या पता नहीं होता, बट स्टिल वी वुड हैव स्टूड टू आवर प्रिंसिपल्स, राइट। सो येस, हैरी मैग्वायर को इसलिए चूज किया था, मेक सेंस। डियोगो डालो को लेफ्ट में इसलिए चूज किया था हमने, यही डिसाइड किया जो हमारे को समझ आ रहा था, इज बिकॉज यू नीडेड टू स्टॉप मोहम्मद साला भाई। एंड वहाँ पे क्या हुआ भाई, लेफ्ट पे डियोगो डालो ने पॉकेट किया साला को। मेरे को तो वो फर्स्ट हाफ में नहीं दिखा। डियोगो डालो की मैं 100 बुराइयां करूंगा गोइंग फॉरवर्ड, ही कैन नॉट क्रॉस द बॉल, वो सिर्फ बैक पासिस करता है, शॉट्स जो आता है वो ले नहीं पाता, ऑफ टारगेट जाते या कनेक्ट ही नहीं होते। सो ही हैज मतलब he is not my favorite player in the team, and he is not my best choice of a fullback as well. But उस टाइम पे उस पोजीशन में अगर तुम डिफेंसिवली देखो, he was the better suited defender to
टू स्टॉप मोहम्मद साला भाई. एंड अगेन मेरा अगेन वो फर्स्ट चॉइस नहीं था, बट इट वाज अंडरस्टैंडेबल कि उसने ऐसा क्यों स्टार्ट कराया होगा, तो हम वही रीजंस देख रहे थे भाई. तीसरा, इट वाज वेरी वेरी विजिबल टू अस एंड आवर कम्युनिटी. हमारे को पता लग गया था. एंड अगेन आप प्लीज जाके देखना हमारी स्ट्रीम. वी वर ओनली डिस्कसिंग दैट लुकिंग एट द लाइनअप, वी विल प्ले अ लो ब्लॉक एंड वी विल प्ले ट्राई टू प्ले काउंटर अटैक. इट वाज वेरी गुड दैट वी गॉट दैट फर्स्ट गोल थ्रू आवर सिस्टम एंड जस्ट एम्बूमो रनिंग बिहाइंड द डिफेंस एंड अहमद का असिस्ट आ गया. बट we expected that we will face a lot of pressure. तो वहाँ पे it all the more probability to sort of have defenders who can clear the ball as well यार. So हमारे को पता था लो ब्लॉक है, हमारे को पता था थोड़ा काउंटर करके खेलना पड़ेगा. एंड इट वाज ऑब्वियस विद द लाइनअप आल्सो व्हिच वी हैड स्टार्टेड. अब ब्रूनो और कैसेमीरो सबको ही पता था कि वही दोनों स्टार्ट करेंगे, तो कोबी मेनू का वो नहीं था. एक पॉसिबिलिटी हम ये सोच रहे थे कि क्या पता कोबी मेनू भी स्टार्ट कर ले एंड 3 मैन इन द मिडफील्ड हो जाए. बट लुकिंग एट माउंट एंड हिम ड्रॉपिंग इन ड्यूरिंग द मैच टू कवर द स्पेसेस वाज गुड टू सी भाई. राइट हैंड साइड पे मेरे हिसाब से अमद डियालो was a good choice. And again, I'm jumping the gun. मेरे हिसाब से अमद has had the best game of the season this season for Man United. बहुत अच्छा खेला वो. एंड दैट्स हाउ द मैच स्टार्टेड. एंड एम्बूमो का भी हम यही बोल रहे थे कि एम्बूमो को रन बिहाइंड द डिफेंस बनाना पड़ेगा, काउंटर अटैक पे खेलना पड़ेगा. सो मे बी ही इज बेटर सूटेड यार. सो दैट्स हाउ द गेम स्टार्टेड. And it took us 2 minutes to get the first goal. Ahmad right से playing the ball to Mbeumo. Boom भाई, 2 minute silencing the Anfield crowd, which was very important क्योंकि भाई Anfield is a very 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 tough place to be. And तब लग रहा था कि भाई चलो देखते हैं अब क्या होएगा. खुश हो गए थे, स्माइल्स आ गए थे. डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस सो अर्ली ऑन ड्यूरिंग द गेम बिकॉज लिवरपूल ऑलवेज स्टार्ट स्ट्रॉन्ग. दे वर कमिंग आफ्टर 3 बैक लॉसेज भाई. क्रिस्टल पैलेस से हारे थे अवे मैच, गैलेटासरे से हारे थे अवे मैच, और चेल्सी से हारे थे अवे मैच. सो ये उनका होम रिडेम्पशन मैच था वेयर दे नीडेड टू प्रूव अ पॉइंट. बट पॉइंट अपने बंदों ने प्रूव किया भाई, है ना. So yeah, the game started and we got the goal in the second minute, which was absolutely crazy. And then हमने absorb किया यार प्रेशर जो हमारे को करना था. उसके बीच में वापस सिस्टम का क्या काम होता है रूबन आमोरिम का. आई नो नो वन विल टॉक अबाउट द सिस्टम राइट नाउ कि सिस्टम काम क्यों नहीं किया है. वो कोई क्वेश्चंस भी नहीं थे पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिस्टम को लेके, क्योंकि जब हम जीतते हैं नो वन क्वेश्चंस एनीथिंग. नो वन हैड एनी क्वेश्चन ऑन व्हाई कोबी मेनू डिडंट स्टार्ट. नो वन क्वेश्चन एनीथिंग ऑन व्हाई कैसेमीरो एंड ब्रूनो डिडंट why they started in the midfield. तो वो वही होता है. अगर the difference between a crazy person and a genius is success. Today we were successful, तो रूबन आमोरिम became a genius. नहीं होता तो पागल बोलते, crazy बोलते उसको कि उसको निकालो और आमोरिम आउट शुरू हो जाता. Thank God it didn't happen today. मीडिया वाले काफ़ी दुखी हो रहे होंगे कि यार अब क्या हम गाना गाए, है ना. बहुत सारे क्रिएटर्स भी दुखी हो रहे होंगे कि अब क्या गाना गाए. देखता हूँ मैं सबकी स्ट्रीम देखता हूँ तो मेरे को पता है भाई कौन कितना नेगेटिव पेसिमिस्टिक है. आई नो एवरीबडी वांट्स देयर क्लब टू विन, बट मतलब ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से अपना ओपिनियन बता रहा हूँ. और मैं एम नॉट पिन पॉइंटिंग एट एनी वन भाई. मैं जनरली यूके के क्रिएटर्स हर जगह ट्विटर पे सब देखते रहता हूँ. तो भाई को सब पता है तुम्हारे भाई, ठीक है. कूल. देन हमने अब्जॉर्ब किया लॉट ऑफ प्रेशर. उसके बाद भाई एक ब्रिलियंट चांस आया, अमर डियालो ने टी कर दिया ब्रूनो फर्नांडिस को. दैट वाज एन ओपन गोल फॉर ब्रूनो. उसकी क्वालिटी के हिसाब से ही हैड द कीपर टू बीट, प्रोबेबली हैड अ डिफेंडर इन फ्रंट ऑफ हिम, बट वो तो चलो उसने पोस्ट मार के जो बाहर कर दिया ना, वहां पे मेरे को लगा कि भाई वो 23वां 24वां मिनट था. मैं अपनी स्ट्रीम में बोल रहा था भाई साहब ये मोमेंट हमारे को हॉन्ट कर सकता है. बट देन इवेंचुअली वी वेंट, बहुत प्रेशर अब्जॉर्ब किया भाई, बहुत ज़्यादा प्रेशर अब्जॉर्ब किया. कोडी गैक्पो हिट द पोस्ट वंस इन द फर्स्ट हाफ, आई थिंक वंस इन द सेकेंड हाफ. वी वर अ लकी अ फ्यू चांसेस एज वेल, है ना, क्योंकि अगर वो पोस्ट लग के अंदर चले जाता गोल तो सेनी लैमन्स के भी हम डिफरेंट अप्रोच से देखते उसको, या आमोरिम को भी डिफरेंट अप्रोच से देखते. हैड द रिजल्ट बीन डिफरेंट यार. तो येस, वी वर लकी. एंड इन गेम्स में थोड़ा लक चाहिए भाई. ऐसा नहीं है वी ऑलवेज गेट लकी भाई. कहीं ना कहीं वी ऑल्सो हो जाते हैं हम भी अनलकी. एंड टुडे द लक वाज ऑन आवर साइड. कोडी गैक्पो का एक सेकेंड हाफ में हेडर भी आया था भाई, वो गोल मार देता तो भी वी वुड हैव अप्रोच दिस मैच डिफरेंटली. बट वी वेंट 1-0 इनटू हाफ टाइम. हमारी यही आस थी कि भाई
एक गोल जल्दी से मार दो सेकंड हाफ में, अगर तुम्हारे को ड्रॉ भी करना है एटलीस्ट। मैं ये तो बोल रहा था बिकॉज 70th मिनट के बाद एंडफील्ड पगला जाता है भाई, उसके बाद वो प्रेशर अब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल होता है, एंड वही हुआ भाई, है ना। टुवर्ड्स द 80th मिनट मार्क कोडी गैक्पो इवेंचुअली गॉट अ गोल। सब्सटीट्यूशंस हुए थे लिवरपूल के, लिवरपूल वर द बेटर टीम, बट वो हमारे को जाते हुए पता था भाई मैच से पहले। वी नेवर सेड दैट वी आर द सुपीरियर टीम गोइंग इनटू दिस मैच। लिवरपूल की क्वालिटी लाजवाब है। येस, दे हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी एंड ब्रॉट इन न्यू टैलेंट, जिनको शायद थोड़ा टाइम लग रहा है, सिनर्जी होती है, टीम सिनर्जी वो अटेन करने में। बट इवेंचुअली मेरे को ऐसा लगा कि हमने ना, वी शोड हार्ट, वी शोड कैरेक्टर, एंड यहाँ पे इट फेल डाउन नॉट टू द टीम हु इज प्लेइंग बेटर फुटबॉल और हु इज क्रिएटिंग मोर चांसेस। मेरे हिसाब से द टीम विच वन द गेम शोड मोर हार्ट भाई। वो जिगरा होता है ना भाई, हमने जिगरा दिखाया, हमने टुगेदरनेस दिखाया, एंड वही दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग टू सी, स्पेशली व्हेन द ऑड्स आर अगेंस्ट यू। एनफील्ड पे खेल रहे थे तुम भाई, सो वो मेरे को बेस्ट चीज़ लगी। अब अगर तुम गेम की बात करोगे, लिवरपूल थी भाई, दे वर क्रिएटिंग मोर चांसेस, दे हैड मोर पोजेशन, दे हैड मोर शॉट्स, बट ऐसा कोई सेने लामंस को अपार्ट फ्रॉम दैट वन ऑन वन अपॉर्चुनिटी इसाक का, ऐसा कोई माइंड ब्लोइंग सेव करना नहीं पड़ा जिसमें हमारी फट गई थी भाई, है ना। सो ओवरऑल आई वॉज हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस बिकॉज वी न्यू that we weren't the better team on paper going into the match, but still we got those 3 points, and against all odds we got him two games, two back-to-back games in a row. Second half भी वैसे मैंने बताया कि तुम्हारा कोडी गैक्पो गोल मार दे, उसके बाद हैरी मैग्वायर अपना मग्गू आया भाई, मैच विनर, व्हाट अ हेडर दैट वाज भाई, मजा आ गया उसको देख के, जस्टिफाइंग रूबन आमोरिम्स ईच एंड एवरी डिसीजन विच ही मेड यार। रूबन आमोरिम ने मैग्वायर को स्टार्ट किया, हम डिस्कस कर रहे थे शायद एरियल एबिलिटी की वजह से किया है, बट हम फिर ये भी समझ गए थे कि मैग्वायर हाई लाइन तो नहीं खेल सकता वरना हिल बी कॉट, क्योंकि अलेक्जेंडर इसाक इज टू फास्ट भाई। तो हमारे को पता था लो ब्लॉक है, हमारे को पता था कि क्रॉसेस सेट पीसेस से मैग्वायर काम आ सकता है। टुडे it came in handy, absolutely crazy. Mbumo started over Seshko, scored the second goal. It today, like things worked out by. So overall really happy with the result. Having said that, 2 games in a row है, उसके बाद Brighton at home है, a fixture which we don't win very often भाई. So I want us to continue this run, make it 3 in a row. तुमने अगर अभी तक अमोरिम की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी ना, जाके देखना, तगड़ा जवाब दिया उसने भाई मीडिया वालों को। कहता कि अब पता है क्या हो गया, क्योंकि हम अभी वी आर व्हाट 3-4 पॉइंट्स फ्रॉम टॉप 4, मतलब एक मैच दूर है हम एक्चुअली टॉप 4 से। सो नाउ एवरीबडी हैज स्टार्टेड, प्लीज़ अपने होप्स हाई मत करना भाई, वी विल स्टिल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड लूज अ लॉट ऑफ मैचेस बिकॉज टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी अ टीम विच डज नॉट ऑपरेट इन अ वेरी हाई लाइन। ब्राइटन, उसके अगेंस्ट हम कैसे अप्रोच करते हैं और क्या गेम स्टाइल खेलते हैं। सो वो ठीक है, वील टॉक अबाउट दैट नेक्स्ट वीक यार। बट आमोरिम ने तगड़ा रिप्लाई किया, उसने बोला तुम अपना नैरेटिव चालू रखो भाई, मेरे को सैक कर दो तुम अपने नैरेटिव के हिसाब से क्रिसमस तक। तो बॉम्बे को तो बड़ा मजा आया भाई वो देख के। कुछ सब्सटीट्यूशंस आई वाज स्टिल क्वेश्चनिंग रूबन आमोरिम, आई लाइक रूबन आमोरिम, बट मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, बट स्टिल as a United fan, not as an Amorim fan, as a United fan, and if I'm backing my manager, I should support and try to see why is he doing that rather than questioning कि तूने ये क्या कर दिया। अरे मैं कौन होता हूँ कि तूने ये क्या कर दिया भाई, तेरे को पता है तू क्या कर रहा है। अगर वो काम नहीं करेगा तो मैं बताऊंगा ना कि यार ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे लॉजिक के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता था। बट एक डिसीजन जब आपका पैट्रिक डोरगू आया था ना भाई, तब मैं बहुत दुखी हो गया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि पैट्रिक डोरगू जैसे ही आया ना, साला अनलीश हो गया था, एंड ही टुक अ शॉट आल्सो, ही कुडंट टेक एनी शॉट टिल द टाइम डियोगो डालो एट लेफ्ट वाज मार्किंग हिम, बट अमर डियालो गॉट अ येलो कार्ड, तो अमर डियालो को सब्सटीट्यूट कर दिया, क्योंकि 10 मैन नहीं जाना था, डियोगो डालो को राइट पे शिफ्ट कर दिया एंड डोरगू को लेफ्ट पे। उसने लाइक ही वॉज जॉगिंग बैक इन वन ऑफ द चांसेस, साला वॉज फ्री भाई, तो मेरे को वहाँ पे बहुत गुस्सा आया था। बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे चल के यार। वन ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस टीम वाज कि हमने जब कंसीड किया ना गोल, पहले हमने देखा है हमारा ना बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है, बट व्हेन वी कंसीडर्ड दैट गैक्पो गोल, वी जस्ट स्टार्टेड लाइक नथिंग हैज हैपेंड इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग स्टाइल भाई। ऑफ कोर्स दे हैड इक्वलाइज्ड, बट या आई वॉज प्राउड टू सी दैट यूनाइटेड की मेंटालिटी बढ़ रही है, एंड दिस मैच गेटिंग दोज 3 points इज far more
not the 3 points, sorry, that increase in mentality and that confidence is far more than getting the 3 points यार, है ना. तो ये सिर्फ 3 पॉइंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है. ये सारे प्लेयर्स की साइकोलॉजी पे कहीं ना कहीं काम करेगा कि साला अगर हम लिवरपूल को एनफील्ड पे हरा कर आ रहे हैं तो कौन रोकने वाला है भाई हमें, है ना. तो वो अंदर ही अंदर आएगा, इवेंचुअली गेम बाय गेम आएगा अगर हम जीतते रहे. बट दिस वाज एन एब्सोल्यूट क्रेजी मैच यार. मैं बहुत ज़्यादा बक कर रहा हूँ. तुम लाइक का बटन दबा देना एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स एज वेल. लव यू गाइस, टेक केयर, सी यू, बाय बाय.